खौफनाक हाईवे की रात। एक रात 3 दोस्त आर्यन, सुमित और नितिन एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वे हाईवे पर बढ़ते गए, अंधेरा और भी डरावना लगने लगा। क्या तुमने सुना है इस हाईवे के बारे में? सुमित ने अचानक कहा। कहा जाता है कि यहां एक भूत है जो रात के समय लोगों को परेशान करता है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ कहानियां हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे हाईवे पर आगे बढ़े, अचानक उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ? नितिन ने पूछा। मुझे नहीं पता, चलो देख लेते हैं, आर्यन ने कहा। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर इंजन की जांच की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुनी? सुमित ने डरते हुए पूछा। यह बस हवा की आवाज है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। जैसे ही वे गाड़ी के पास खड़े थे, अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह एक महिला थी जिसका चेहरा धुंधला था और वह सफेद कपड़ों में थी। मुझे मदद चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? लेकिन महिला ने कहा, मुझे यहां से ले चलो। उसके शब्दों में एक अजीब सी खींचाव था। आर्यन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर महिला को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। गाड़ी में बैठते ही महिला ने कहा, ध्यान रखना, तुम्हें मुझे वहां छोड़ना होगा। दोस्तों ने सोचा कि यह सिर्फ एक मजेदार अनुभव है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक गाड़ी की लाइटें बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या हो रहा है? इंजन फिर से बंद हो गया। तुम्हें मुझे यहां से नहीं ले जाना चाहिए था। जैसे ही वे समझने लगे, महिला का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। वह एक भूत थी जिसने पहले एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। अब तुम मेरे साथ रहोगे। आर्यन और उसके दोस्तों ने घबराकर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हम यहां से नहीं जा सकते, नितिन चिल्लाया। लेकिन महिला ने कहा, तुम्हें यहां रहना होगा। अचानक गाड़ी के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोस्तों ने देखा कि महिला अब उनके सामने खड़ी थी और उसके हाथों में एक खौफनाक चाकू था। तुमने मुझे यहां लाने की गलती की, उसने कहा। अब तुम्हें मेरी तरह यहां रहना होगा। आर्यन ने डरते डरते कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लेकिन महिला ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। महिला ने चाकू उठाया और अचानक आर्यन की ओर बढ़ी। नहीं, सुमित और नितिन चिल्लाए, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आर्यन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे पकड़ लिया। तुम मेरी जगह लो, उसने कहा और चाकू को आर्यन की ओर बढ़ाया। एक भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। नितिन और सुमित ने देखा कि आर्यन गिर गया था और महिला ने एक भयानक हंसी में कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। सुमित और नितिन ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उन्हें रोक दिया। तुम्हें यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। यह हाईवे अब तुम्हारा घर है। उन्होंने देखा कि आर्यन की आत्मा धीरे धीरे महिला के साथ मिल रही थी और वह अब एक भूत बन चुका था। आर्यन, नहीं, नितिन ने चिल्लाया, लेकिन अब आर्यन का चेहरा भी बदल चुका था। उसकी आंखों में वही डर था जो पहले महिला के चेहरे पर था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, उसने कहा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुमित और नितिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाईवे पर सब कुछ अंधेरा था। उन्हें पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। अचानक उन्हें फिर से वही साया दिखाई दिया। तुम्हें यहां रहना होगा, महिला ने कहा। तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। सुमित ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन महिला ने कहा, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। सुमित और नितिन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दौड़े, उन्हें लगा कि कोई उन्हें खींच रहा है। अचानक वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गए। नहीं, नितिन चिल्लाया, लेकिन यह सब बहुत तेजी से हुआ। महिला ने फिर से चाकू उठाया और कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सुमित और नितिन ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और खाई में कूदने का फैसला किया। जैसे ही वे खाई में कूदे, उन्हें लगा कि वे गिरते जा रहे हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोलीं,
तो देखा कि वे फिर से हाईवे पर खड़े हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वहां कोई और नहीं था, केवल अंधेरा और सन्नाटा। महिला का साया फिर से उनके सामने था। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो, उसने कहा। सुमित और नितिन ने समझा कि वे अब इस हाईवे के भूत बन चुके हैं और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस खौफनाक हाईवे पर भटकेंगी। इस तरह आर्यन, सुमित और नितिन की कहानी खत्म हुई। वे अब हाईवे के साए बन गए थे, जो रात के अंधेरे में अपने जैसे नए शिकार की तलाश में भटकते रहते थे।